दोस्तों, हमारे देश भारत पे तो कई बहादुर और महान शासक आए और गए और ऐसे ही आज एक महान शासक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसे शासक जो थे चित्तौड़ के मेवाड़ से, एक ऐसे शासक जो भले ही नहीं अपनी हुकूमत के लिए जाने जाते हैं मगर दूसरे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं। एक ऐसे शासक जो जाने जाते हैं न्याय के लिए, एक ऐसे शासक जो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करते थे और अपनी सेना को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखा करते थे। इसके अलावा अपनी प्रजा को भी हमेशा खुशी में रखना उनका काम था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ के मेवाड़ के सिसोदिया क्लैन के चौथे शासक और चौथे हुक्मरान यानी कि मोकल सिंह के बारे में, या कहे राणा मोकल सिंह के बारे में। राणा मोकल सिंह जो थे राणा लाखा सिंह के बेटे, आज उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने महान राजपूतों के बारे में बताया है। राजपूत जो थे राणा मोकल सिंह, उनकी पूरी जीवन के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहासकार हमें बताते हैं कि राणा मोकल सिंह मेवाड़ के चौथे शासक और सिसोदिया क्लैन के चौथे शासक थे। हेनरी सोयजनी हमें बताते हैं कि राणा मोकल सिंह का शासन 1421 से 1433 तक हुआ था और उनका जन्म 1409 से 1433 तक हुआ था। जबकि एस देवादास पिलाली हमें बताते हैं कि 1397 से 1433 तक राणा मोकल सिंह का शासन चला था। इसलिए ज़्यादातर तो हेनरी सिसोदिया के दिए गए समय को ही राणा मोकल सिंह का शासन माना जाता है। राणा मोकल सिंह का जन्म 1409 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1433 में हुई थी 24 साल की उम्र में। उनके पहले उनके पिता राणा लाखा सिंह सिसोदिया क्लैन के शासक हुआ करते थे और राणा मोकल सिंह के बाद उनके वीर बेटे राणा कुंभा का शासन हुआ था। राणा मोकल सिंह की माता का नाम हंसाबाई था। आज का समय राणा मोकल सिंह को ना ही उनके न्याय या शासन के लिए याद करता है, बल्कि उन्हें तो इसलिए याद किया जाता है क्योंकि चित्तौड़ के मेवाड़ पर आज जितने ही इमारतें बनी हुई है वो सारी राणा मोकल सिंह के द्वारा ही बनाई गई है। राणा मोकल सिंह की माता का नाम हंसाबाई था, जो कि मंदोर की राजकुमारी हुआ करती थी। हंसाबाई और राणा लाखा सिंह का विवाह पूरी तरह से नहीं हो पाया था शुरुआती दौर में। उस समय एक युद्ध हो गया था जिसके वजह से राणा लाखा सिंह को उसमें जाना पड़ा और विवाह को बीच में ही रोकना पड़ा। मगर जब राणा लाखा सिंह युद्ध खत्म करके दोबारा चित्तौड़ आए और जब मंदोर से हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव उनके सामने दोबारा रखा गया तो उन्होंने इस विवाह के लिए मना कर दिया। और उस समय राणा लाखा सिंह के सबसे बड़े बेटे राव चुंडा मेवाड़ से और चित्तौड़ से बाहर गए हुए थे। और जब वो दोबारा कुछ समय के बाद चित्तौड़ में आए और उन्हें ये पता चला कि राणा लाखा सिंह ने हंसाबाई के साथ विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया है तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसका कारण ये था कि राव चुंडा बहुत ही धार्मिक और रिलीजियस टाइप के इंसान हुआ करते थे। उस दौर में ऐसा हुआ करता था कि अगर कहीं के बड़े शासक या कहे राजा ने किसी स्त्री के साथ विवाह करने से मना कर दिया तो ज़्यादातर यही होता था कि कोई भी उनसे और विवाह नहीं करता था। इसी बात के डर से राव चुंडा ये चाहते थे कि राणा लाखा सिंह हंसाबाई से विवाह कर ले। जब राव चुंडा ने अपने पिता राणा लाखा सिंह को इस विवाह के लिए मना लिया तो अब हंसाबाई ने इस विवाह के लिए मना कर दिया। उनका ये कहना था कि राणा लाखा सिंह ने उनसे विवाह ना करके उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई है। मगर राणा चुंडा ने इसका भी समाधान निकाल लिया। उन्होंने हंसाबाई से ये कहा, जब राणा लाखा सिंह और उनका विवाह हो जाएगा तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा होगा उनको अपना स्थान दे देंगे राणा चुंडा। इस बात को सुनते हुए हंसाबाई ने राणा लाखा सिंह के साथ विवाह करने के लिए सहमति दे दी थी।
और अब जब 1409 में राणा लाखा सिंह और हंसाबाई का सबसे बड़ा बेटा यानी कि राणा मोकल का जन्म हुआ, तब से ही ये पता लग चुका था कि वही बनेंगे मेवाड़ के सिसोदिया क्लैन के अगले शासक। जब मेवाड़ और सिसोदिया क्लैन के तीसरे शासक यानी कि राणा लाखा सिंह की मृत्यु एक युद्ध में हो गई थी, उस समय उन्होंने अपने पीछे अपने जवान बेटे राणा मोकल सिंह को छोड़ दिया था और उनकी जिम्मेदारी उनके सबसे बड़े बेटे रावचुंडा के ऊपर छोड़ दिया था। उन्होंने रावचुंडा से वादा लिया था कि वो राणा मोकल सिंह को एक काबिल और महान शासक बनाएंगे, मगर राणा मोकल सिंह की मां यानी कि हंसाबाई ने रावचुंडा को इस बात की अनुमति नहीं दी कि वो राणा मोकल सिंह को हुकूमत करने में कोई भी मदद करे। उन्होंने रावचुंडा पर इस बात से कीचड़ उछाला कि उनका उद्देश्य मेवाड़ और चित्तौड़ को हासिल करना है और मोकल सिंह को मारना है। इस बात का दावा करते हुए उन्होंने रावचुंडा को चित्तौड़ से निकलवा दिया और उन्हें मंडू भेज दिया, जो कि उस समय चित्तौड़ की राजधानी हुआ करती थी। रावचुंडा ने इस बात का कोई भी विरोध ना करते हुए चुपचाप मंडू जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि हमने आपको इस बात की पहले भी जानकारी दी है कि रावचुंडा बहुत ज़्यादा धार्मिक और आज्ञाकारी शिष्य हुआ करते थे। इसके अलावा हंसाबाई ने अपने बेटे राणा मोकल सिंह को देख-रेख करवाने के लिए अपने भाई राव रणमल को बुला लिया था, जो कि बहुत अच्छे युद्ध नीतियों के बारे में जानते थे। उन्हीं के द्वारा राव मोकल सिंह को युद्ध की नीतियों और युद्ध के बारे में सीखने को मिलता था। आज इतिहास हमें बताता है कि राणा मोकल सिंह ने सिर्फ इमारतों का निर्माण किया था, मगर सच ये नहीं है। राव मोकल सिंह ने सच में बहुत अच्छी युद्ध लड़ी थी। उन्होंने नागौर गुजरात के हुक्मरान को बहुत बुरी तरह एक युद्ध में हराया था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली सल्तनत से फैल रही बगावत यानी कि सईद सल्तनत की बगावत को भी बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था। मगर आज इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता कि वो कितने ही अच्छे हुक्मरान हुआ करते थे। उनके द्वारा सिर्फ बनाई गई इमारतों पर ही सारे गौर फरमाते हैं। राणा मोकल सिंह अपने पिता राणा लाखा सिंह के जैसे ही एक युद्ध में 24 साल की उम्र में मृत्यु को प्यारे हो गए और उन्होंने अपने पीछे अपने वीर और बहादुर पुत्र राणा कुंभा को सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया था। राणा मोकल सिंह की अचानक से मृत्यु के सदमे को राणा कुंभा नहीं सह पाए, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक अपने कक्ष से बाहर भी नहीं निकले थे। मगर कुछ समय बाद राणा कुंभा ने अपने आप को इस सदमे से बाहर निकाला और बहुत ही अच्छे तरह से युद्ध नीतियों के बारे में सीखना और अभ्यास करना चालू कर दिया था। राणा कुंभा अब पूरी अच्छे तरह से स्वस्थ हो चुके थे और वो एक बेहतरीन हुक्मरान बनने की कोशिश में जुट गए थे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हुए आपको शुक्रिया कहते हैं कि आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में आपको राणा मोकल के बारे में जानकर कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।